दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जहाँ भी जाते हैं वहाँ पैसा और अवसर जैसे चुंबक की तरह उनकी ओर खींचकर चला आता है, जबकि कुछ लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, दिन रात संघर्ष करते हैं, फिर भी आर्थिक तंगी से बाहर नहीं निकल पाते। आखिर ऐसा क्यों होता है? परमहंस योगानंद जी कहते हैं, पैसा केवल कागज का टुकड़ा नहीं है, यह ऊर्जा का रूप है। जब हम अपनी चेतना को उच्च और शुद्ध बनाते हैं तो पैसा, अवसर और समृद्धि खुद ब खुद हमारी ओर आने लगते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम योगानंद जी की उन गुप्त बातों को समझेंगे जो उन्होंने बहुत कम जगह साझा की है। ये सिर्फ धन का रहस्य नहीं है, बल्कि जीवन की हर समृद्धि का विज्ञान है। दोस्तों, अगर आप इसे सही तरह से समझ गए और अपने जीवन में उतार लिया तो यकीन मानिए, न केवल पैसा बल्कि हर वह चीज जिसकी आपने कामना की है खुद चलकर आपकी ओर आएगी। पैसा आखिर क्यों कुछ लोगों की तरफ खींचकर चला आता है जबकि दूसरों से दूर भागता है? जवाब है, इसका कारण सिर्फ मेहनत नहीं है। मेहनत जरूरी है, लेकिन ये अकेला कारण नहीं है। असल में पैसा ऊर्जा है, और ऊर्जा हमेशा उस जगह प्रवाहित होती है जहाँ उसे स्वीकार करने की क्षमता और आकर्षण शक्ति मौजूद हो। मान लीजिए आपके पास एक खाली बर्तन है, साफ, खुला और तैयार। उसमें पानी खुद ब खुद भर जाएगा, लेकिन अगर बर्तन टूटा है या उल्टा रखा है तो चाहे बारिश हो या नदी बह रही हो, आपके हिस्से में पानी नहीं आएगा। इसी तरह अगर हमारी चेतना और मानसिकता समृद्धि को स्वीकार करने वाली है तो पैसा खुद चलकर हमारे पास आता है। और अगर हमारी सोच सिर्फ कमी, डर और अभाव पर केंद्रित है तो पैसा चाहे सामने से गुजरे, वह हमारे पास टिकेगा ही नहीं। योगानंद जी कहते हैं, आर्थिक समृद्धि पाने से पहले हमें भीतर की समृद्धि को जागृत करना होता है। मतलब जब तक हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा, आत्मविश्वास और कृतज्ञता नहीं है, तब तक बाहरी धन हमारे जीवन में टिक नहीं सकता। दोस्तों, इसी बात को हम और अच्छी तरह कुछ पॉइंट्स के द्वारा समझते हैं, जिसमें हमारा पहला पॉइंट है धन और ऊर्जा का असली रहस्य। शुरुआत सवाल से करते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जहाँ भी जाते हैं पैसा, अवसर और सफलता खुद चलकर उनके पास चली आती है, और कुछ लोग चाहे जितनी मेहनत करें, दिन रात पसीना बहाएं, फिर भी आर्थिक संकट में ही उलझे रहते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या पैसा लोगों को किस्मत से मिलता है, या फिर इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य है? जवाब है, धन और ऊर्जा का असली रहस्य। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, पैसा केवल कागज का टुकड़ा नहीं है, ये चेतना और ऊर्जा का रूप है। इसका मतलब यह है कि पैसा अपने आप में ऊर्जा है, और ऊर्जा हमेशा वहाँ प्रवाहित होती है जहाँ उसे आकर्षित करने की क्षमता और तैयारी होती है। दोस्तों, इस पॉइंट को अच्छी तरह से ध्यान से सुनिए और समझकर अपनी लाइफ में अपनाइए, तभी आप इसका फायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके पास दो बर्तन हैं। एक बर्तन साफ, खुला और ठीक तरह से रखा है, दूसरा बर्तन टूटा हुआ है
या उल्टा पड़ा है। सोचिए, अब अगर बारिश हो रही है तो किस बर्तन में पानी भरेगा? साफ और तैयार बर्तन में। यकीनन पैसा भी उसी बारिश की तरह है, वह हमेशा बह रहा है, लेकिन वह उनके पास ठहरता है जिनकी सोच और चेतना तैयार होती है। दोस्त, ध्यान दीजिए इस बात पे। धन को ऊर्जा क्यों कहा गया है? पैसा किसी बैंक की तिजोरी में पड़ा कागज नहीं है। जब कोई आपको पैसा देता है तो वह वास्तव में अपनी ऊर्जा और अपने मूल्य का आदान प्रदान करता है। आपने कोई सेवा दी, कोई मूल्य दिया, कोई रचना की, उसके बदले में आपको पैसा मिला। इसीलिए पैसा सिर्फ लेन देन नहीं है, ये ऊर्जा का प्रवाह है। और ऊर्जा का नियम है, वह उसी दिशा में बहती है जहाँ सकारात्मक कंपन और चुंबकीय शक्ति हो। दोस्तों, योगानंद जी कहते हैं, बाहरी समृद्धि पाने से पहले हमें अंदर की चेतना को समृद्ध बनाना चाहिए। अगर आपके भीतर डर, कमी, ईर्ष्या या संदेह भरा हुआ है तो पैसा आपके पास आकर भी टिक नहीं पाएगा। लेकिन अगर आपके भीतर आत्मविश्वास, कृतज्ञता और सकारात्मक सोच है तो पैसा आपको ढूंढ कर आएगा। दोस्तों, यहाँ पर दी गई बातों को ध्यान से समझकर अप्लाई करके जरूर देखिएगा, तब मेरी बातों पे विश्वास कीजिएगा। आगे चलते हैं, प्रैक्टिकल रूप से समझते हैं इस चीज़ को। फर्स्ट इज कमी की सोच। दोस्तों, अगर आप बार बार सोचते हैं मेरे पास पैसे की कमी है, मेरे पास कभी पर्याप्त नहीं होगा, तो आप एक नकारात्मक ऊर्जा तरंग पैदा कर रहे हैं और ये तरंग पैसे को आपसे दूर धकेल देती है। सेकंड इज समृद्धि की सोच। दोस्तों, अगर आप ये सोचते हैं मैं समृद्धि के योग्य हूँ, पैसा मेरी सेवा करने आता है, अवसर मेरे लिए खुले हैं, तो ये सकारात्मक तरंग पैसे को आपकी ओर खींच लेती है। मुख्य रहस्य। दोस्तों, मुख्य रहस्य क्या है? पैसा आपके काम, आपकी मेहनत और आपकी क्षमताओं से आता है, लेकिन पैसा टिकता तभी है जब आपकी चेतना उसे संभालने के लिए तैयार हो। ये वैसा ही है जैसा कोई पेड़ पर फल लगे हों। अगर पेड़ की जड़ें मजबूत हैं तो फल टिके रहेंगे और भी फलेंगे, लेकिन अगर जड़ें ही कमजोर हैं तो फल गिर जाएंगे या फिर सूख जाएंगे। दोस्तों, आपकी सोच, आपकी चेतना और आपकी ऊर्जा ही वो जड़ें हैं जो धन को आपके जीवन में स्थायी बनाती हैं। तो दोस्तों, इस बात का निष्कर्ष क्या निकलता है? तो निष्कर्ष है, धन और ऊर्जा का असली रहस्य यही है। पैसा अपने आप में ऊर्जा है। यह उन लोगों की ओर जाता है जिनकी सोच सकारात्मक, जिनकी चेतना ऊंची और जिनका मन कृतज्ञता और आत्मविश्वास से भरा होता है। अगर आप अपने भीतर की ऊर्जा को ऊंचा उठाते हैं तो पैसा और समृद्धि खुद चलकर आपकी ओर आएंगे। यही योगानंद जी की सबसे गहरी और अनुसूची शिक्षा है। सेकंड पॉइंट है आंतरिक चुंबकत्व का सिद्धांत। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है, कुछ लोग जहाँ भी जाते हैं वहाँ लोग अपने आप उनकी ओर खिंच जाते हैं। उनसे बात करने का मन करता है, उनके साथ रहना अच्छा लगता है और अवसर भी खुद उनकी ओर आकर्षित होते हैं। क्या आपने सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्या उनके पास कोई खास किस्म का भाग्य है या फिर इसके पीछे कोई आंतरिक रहस्य छिपा है? जवाब है, दोस्तों, योगानंद जी कहते हैं हर इंसान के भीतर एक अदृश्य चुंबक है
और वही चुंबक तय करता है कि आपके जीवन में कौन से लोग, कौन सी परिस्थितियाँ और कौन से अवसर आएंगे। यानी हमारी सोच, भावनाएं और चेतना मिलकर एक चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड बनाती हैं और यही चुंबकीय क्षेत्र हमारे जीवन में वैसी ही ऊर्जा और परिस्थितियाँ खींचता है। दोस्तों, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक लोहे की कील है। अगर आप उसे सामान्य रूप से रख दें तो उसमें कोई आकर्षण शक्ति नहीं होती, लेकिन जब उसी कील को बार बार चुंबक से रगड़ा जाता है तो उसमें भी चुंबकीय शक्ति आ जाती है। ठीक इसी तरह हमारे विचार, हमारी भावनाएं और हमारा ध्यान बार बार जिस दिशा में जाते हैं, हमारी चेतना उसी दिशा में चुंबकीय हो जाती है और फिर हम वैसे ही लोग और घटनाएं अपनी ओर खींचने लगते हैं। दोस्तों, पॉजिटिव और नेगेटिव चुंबकत्व को समझिए। फर्स्ट पॉइंट है नेगेटिव चुंबकत्व। दोस्तों, अगर आप बार बार डर, चिंता, कमी और गुस्से पर ध्यान देंगे तो आपका आंतरिक चुंबक नेगेटिव हो जाएगा और फिर आप अपने जीवन में और भी डराने वाली परिस्थितियाँ, तनाव देने वाले लोग और रुकावटें खींच लाएंगे। क्या आपने देखा है, कुछ लोग हर जगह सिर्फ समस्या ही ढूंढते हैं। ये उनका आंतरिक चुंबक ही है जो सिर्फ निगेटिविटी को ही खींचता है। सेकंड पॉइंट है पॉजिटिव चुंबकत्व। जब आप आत्मविश्वास, विश्वास, कृतज्ञता और प्रेम पर ध्यान देते हैं तो आपका आंतरिक चुंबक पॉजिटिव हो जाता है और फिर आपके जीवन में सहयोग करने वाले लोग, अवसर और सफलता खुद चलकर आने लगती है। यही कारण है कि सफल लोग और ज़्यादा सफल होते जाते हैं क्योंकि उनका आंतरिक चुंबक अवसर को खींचने लगता है। दोस्तों, योगानंद जी कहते हैं, आप जैसा सोचते हैं वैसा ही आप बनते हैं और आप जैसा बनते हैं वैसा ही संसार आपके पास आता है। इसका मतलब है आपका आंतरिक चुंबक हर पल सक्रिय है। आप चाहें या ना चाहें, वह आपके लिए या तो अवसर खींच रहा है या फिर समस्याएं। दोस्तों, इसे प्रैक्टिकल से समझते हैं। तो सवाल ये है, हम अपने आंतरिक चुंबक को पॉजिटिव कैसे बनाएं? फर्स्ट इज ध्यान और शांति के द्वारा। रोज कुछ मिनट ध्यान करें। जब मन शांत होता है तो चुंबकत्व शुद्ध और मजबूत होता है। सेकेंड इज कृतज्ञता यानी ग्रेटिट्यूड। दोस्तों, हर दिन उस चीज के लिए आभारी बने जो आपके पास पहले से है। कृतज्ञता सबसे बड़ा चुंबक है। थर्ड इज सकारात्मक कल्पना यानी विजुअलाइजेशन। दोस्तों, जिस जीवन को आप चाहते हैं उसे बार बार अपने मन में देखें और ये आपके चुंबकत्व को उसी दिशा में सेट करता है। दोस्तों, छोटा प्रयोग करके देखते हैं। आप एक हफ्ते के लिए ये अभ्यास कीजिए। हर दिन सुबह उठते ही ये कहें, मैं सकारात्मक ऊर्जा का चुंबक हूँ। मैं अवसर, प्रेम और समृद्धि को अपनी ओर खींच रहा हूँ। सिर्फ 7 दिन में आप अपने आसपास के वातावरण में बदलाव महसूस करेंगे। तो दोस्तों, इससे निष्कर्ष क्या निकलता है? इससे निष्कर्ष निकलता है आंतरिक चुंबकत्व का सिद्धांत यही कहता है, आपके भीतर जो भावनाएं और विचार हैं वही आपकी दुनिया को आकार देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में अच्छे अवसर आएं, सहयोग करने वाले लोग आएं और समृद्धि आए, तो पहले अपने भीतर का चुंबक पॉजिटिव बनाइए, क्योंकि जैसा चुंबक होगा वैसा ही लोहा
आपकी ओर खींचेगा। तो दोस्तों, अब हमारा थर्ड पॉइंट आता है धन और ध्यान का संबंध। इसे भी एक सवाल से शुरुआत करते हैं। दोस्तों, क्या आपने गौर किया है, बहुत से लोग कड़ी मेहनत तो करते हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में पैसा, अवसर और शांति नहीं आती, जबकि कुछ लोग कम मेहनत करके भी समृद्ध और संतुलित जीवन जीते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है या फिर इसमें ध्यान की शक्ति का कोई गहरा संबंध है? तो जवाब है ध्यान और धन का गहरा रिश्ता। दोस्तों, योगानंद जी कहते हैं, धन सिर्फ बाहरी चीजों से नहीं आता, बल्कि आपके भीतर की ऊर्जा और एकाग्रता से उत्पन्न होता है। यानी आपका मन जिस पर जितना ज़्यादा ध्यान देता है, यानी फोकस करता है, वही आपके जीवन में बढ़ता है। अगर आप सिर्फ कमी पर ध्यान देंगे तो कमी बढ़ेगी, और अगर आप समृद्धि पर ध्यान देंगे तो अवसर और संपन्नता बढ़ेगी। दोस्तों, इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक लेंस है, यानी मैग्नीफाइंग ग्लास। अगर आप उसे धूप में रखते हैं तो बिखरी हुई रोशनी कुछ नहीं कर पाती, लेकिन जब वही रोशनी एक बिंदु पर केंद्रित होती है तो वह आग जला देती है। ठीक इसी तरह हमारी ऊर्जा और समय रोज बिखर जाते हैं, थोड़ा इधर, थोड़ा उधर, थोड़ी चिंता, थोड़ा डर। लेकिन जब यही ऊर्जा ध्यान के माध्यम से एक जगह केंद्रित होती है तो वह धन और सफलता की अग्नि जला देती है। दोस्तों, इस पॉइंट को गौर कीजिएगा। दोस्तों, अब सवाल उठता है, ध्यान का पैसे से क्या संबंध है? अब सवाल उठता है, क्या सिर्फ ध्यान करने से पैसा आ जाता है? उत्तर है, ध्यान सिर्फ आपको पैसा नहीं देता, बल्कि वह आपके मन को स्पष्ट, शांत और एकाग्र बनाता है, यानी क्लैरिटी, कामनेस और फोकस बनाता है। और यही 3 गुण जीवन में सही फैसले लेने, सही अवसर पहचानने और अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाने के लिए जरूरी है। धन और ध्यान के बीच 3 बड़े संबंध। फर्स्ट इज स्पष्टता, यानी क्लियरिटी। ध्यान आपको दिखाता है कि असली ज़रूरत क्या है। बहुत से लोग बिना सोचे समझे मेहनत करते रहते हैं, लेकिन ध्यान से आप सही दिशा चुनते हैं। सेकेंड इज एकाग्रता, मीन्स फोकस। ध्यान आपके बिखरे हुए विचारों को एक बिंदु पर लाता है, और यही एकाग्रता आपको किसी भी काम में उत्कृष्ट बना देती है, जो धन को आकर्षित करता है। थर्ड इज ऊर्जा का संतुलन, मीन्स एनर्जी बैलेंस। ध्यान से तनाव और चिंता घटती है। दोस्तों, यहाँ पे इन पॉइंटों को ध्यान दीजिए। ध्यान से तनाव और चिंता घटती है, और जब मन शांत होता है तो आपके निर्णय मजबूत होते हैं, और आप पैसे को सही ढंग से मैनेज कर पाते हैं। दोस्तों, एक साधारण अभ्यास कीजिए। हर सुबह सिर्फ 5 मिनट ध्यान में बैठें, अपनी आंखें बंद करें और मन ही मन दोहराएं, मैं शांत हूँ, मैं केंद्रित हूँ, मैं समृद्धि को अपनी ओर खींच रही हूँ या खींच रहा हूँ। दोस्तों, आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी सोच और काम करने का तरीका बदल जाएगा। तो इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? इसका निष्कर्ष है, धन और ध्यान का संबंध यही है। धन सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि सही फोकस और आंतरिक संतुलन से आता है। ध्यान आपको वह आंतरिक शक्ति देता है जिससे आप सही अवसर पहचानते हैं।
गलत रास्तों से बचते हैं और जीवन में वास्तविक समृद्धि पाते हैं। दोस्तों, धन के रहस्य का चौथा पॉइंट है धन और सेवा का रहस्य। इसे भी एक सवाल से शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आपने सुना होगा जितना दोगे उतना पाओगे, लेकिन सवाल है क्या सच में दूसरों की सेवा करने से हमारे जीवन में धन और समृद्धि आती है? क्या सेवा का रिश्ता पैसे से हो सकता है? जवाब है हाँ, बिल्कुल। जब आप सेवा करते हैं, मतलब बिना स्वार्थ के किसी की मदद करते हैं, तो आप एक ऊर्जा का चक्र यानी एनर्जी सर्कल सक्रिय कर देते हैं। ये चक्र ब्रह्मांड का नियम है। आप जितनी सकारात्मक ऊर्जा बांटते हैं, उतनी ही गुना होकर आपके पास लौट कर आती है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, एक नदी को अगर नदी का पानी बहता रहता है तो वह ताज़ा और स्वच्छ रहता है, लेकिन अगर वही पानी रुक जाए तो वह सड़ने लगता है। धन भी वैसा ही है। अगर आप सिर्फ जमा करते रहेंगे तो वह आपके भीतर डर और तनाव पैदा करेगा, लेकिन जब आप उसका कुछ हिस्सा सेवा और मदद में लगाते हैं तो वह धन वापस कई गुना होकर आपके जीवन में लौटता है। जैसे बहती नदी हमेशा नई ऊर्जा लेकर आती है। दूसरा सवाल बनता है, लेकिन लोग पूछते हैं अगर मैं दूसरों की मदद करता रहूं तो मेरे पास क्या बचेगा? जवाब है सेवा का मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ दे दें। सेवा का असली मतलब है दिल से अपनी क्षमता के अनुसार दूसरों के जीवन को थोड़ा आसान बनाना। ये सेवा कभी धन से होती है, कभी समय से, कभी सिर्फ एक अच्छे शब्द से, और यही ऊर्जा आपके चारों तरफ एक सकारात्मक आभा यानी ऑरा बना देती है, जो आपको अवसर, लोग और संपन्नता की ओर खींचती है। धन और सेवा का रहस्य 3 बिंदु के माध्यम से समझते हैं। फर्स्ट इज सेवा से आशीर्वाद यानी ब्लेसिंग्स। दोस्तों, जब आप किसी की मदद करते हैं तो आपको उनकी दुआएं मिलती हैं। ये दुआएं अदृश्य रूप से आपके मार्ग से रुकावटों को हटाती हैं। सेकेंड इज सेवा से संबंध कनेक्शंस। दोस्तों, मदद करने से आपके रिश्ते गहरे और भरोसेमंद बनते हैं और जीवन में अवसर हमेशा रिश्तों के जरिए ही आते हैं। थर्ड इज सेवा से संतुलन यानी बैलेंस। दोस्तों, जब आप सिर्फ लेने वाले नहीं बल्कि देने वाले भी बनते हैं तो आपका मन भीतर से संतुलित और संतुष्ट रहता है, और यही संतोष असली समृद्धि है। छोटा सा प्रयोग करके देखते हैं। दोस्त, आज से एक छोटा संकल्प लें। हर दिन कम से कम एक सेवा का काम करें। किसी भूखे को खाना देना, किसी को हौसला देना, या फिर किसी को ज्ञान की रोशनी बांटना। देखिएगा, धीरे धीरे यह सेवा आपके जीवन में धन, शांति और सम्मान तीनों को बढ़ाएगी। तो दोस्तों, इसका निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष निकला धन और सेवा का रहस्य यही है। धन रुकने से नहीं बल्कि बहने से बढ़ता है। जितना आप बांटेंगे उतना ही ये ऊर्जा बनकर आपके पास लौटेगा। इसीलिए याद रखिए, सेवा करना ही सबसे बड़ा निवेश है। दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट 5वां पॉइंट आता है कृतज्ञता और आकर्षण का नियम। इससे भी एक सवाल से शुरुआत करते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है अगर मेरे पास अभी वो सब नहीं है जो मैं चाहता हूँ तो मैं किस बात की कृतज्ञता करूँ? क्या सिर्फ आभार प्रकट करने से वास्तव में हमारे जीवन में
धन, सफलता और अवसर आ सकते हैं? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल। यही आकर्षण का नियम है, यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ब्रह्मांड उसी चीज को हमारे जीवन में और अधिक भेजता है जिस पर हम ध्यान और भावना देते हैं। और अगर आप कमी पर ध्यान देंगे तो कमी बढ़ेगी, और अगर आप कृतज्ञता देंगे तो समृद्धि बढ़ेगी। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए दो लोग हैं। पहला व्यक्ति हर दिन शिकायत करता है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, किस्मत खराब है। दूसरा व्यक्ति हर दिन कहता है, धन्यवाद ईश्वर, मेरे पास रहने को घर है, खाने को भोजन है और काम करने की शक्ति है। अब सोचिए, ब्रह्मांड किसकी तरंगे यानी फ्रीक्वेंसी पकड़कर उसी जैसी चीजें वापस भेजेगा? बिल्कुल कृतज्ञता वाले व्यक्ति की, क्योंकि वह आभार की उच्च तरंगों पर ही जी रहा है। अगला सवाल है, लेकिन मन में आता है, क्या सिर्फ धन्यवाद कह देने से ही चमत्कार हो जाएगा? जवाब है नहीं, सिर्फ शब्द काफी नहीं है। कृतज्ञता का मतलब है दिल से, भावनाओं के साथ ये महसूस करना कि आपके पास जो है वह कितना कीमती है। यानी कृतज्ञता इक्वल टू सच्चा एहसास प्लस सकारात्मक भावनाएं। जब आप ये करते हैं तो आप अपने मन को कमी से हटाकर समृद्धि की ओर प्रोग्राम करते हैं। यही बदलाव आकर्षण के नियम को सक्रिय करता है। कृतज्ञता और आकर्षण का संबंध। दोस्तों, इस पॉइंट को 3 बिंदुओं से समझते हैं। फर्स्ट इज कृतज्ञता बदलती है फोकस में। जब आप आभार मानते हैं तो ध्यान क्या नहीं है से क्या है पर शिफ्ट होता है और ब्रह्मांड उसी ऊर्जा को बढ़ाता है। सेकेंड इज कृतज्ञता बढ़ाती है तरंगे यानी फ्रीक्वेंसी। आभार सबसे ऊंची ऊर्जा है, ये आपको अबंडेंस यानी समृद्धि की तरंगों पर ट्यून कर देती है। थर्ड इज कृतज्ञता से आती है शांति और विश्वास। दोस्तों, जब आप कृतज्ञ रहते हैं तो आपके भीतर एक विश्वास पैदा होता है कि भविष्य और भी अच्छा होगा, और यही विश्वास आकर्षण को तेज करता है। दोस्तों, इसी चीज़ को एक छोटे प्रयोग से और अच्छी तरह समझते हैं। आज से हर रात सोने से पहले 3 चीज़ें लिखें जिनके लिए आप आभारी हों। ये छोटी चीज़ें भी हो सकती हैं, जैसे एक अच्छा भोजन, किसी की मुस्कान या फिर स्वस्थ शरीर। धीरे धीरे आपका अवचेतन मन कमी की बजाय समृद्धि देखने लगेगा और यही बदलाव धन और अवसर को खींचकर आपके जीवन में लाएगा। तो दोस्तों, इससे निष्कर्ष क्या निकला? इससे निष्कर्ष निकलता है कृतज्ञता और आकर्षण का नियम यही सिखाता है कि आभार सिर्फ धन्यवाद नहीं बल्कि समृद्धि की कुंजी है। जितना आप दिल से आभार जताएंगे उतना ही तेजी से ब्रह्मांड आपके जीवन में और आशीर्वाद और अवसर और धन लेकर आएगा। याद रखिए, कृतज्ञता वह चुंबक है जो आपके जीवन में चमत्कारों को खींच लाती है। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट 6 पॉइंट है कर्म और समृद्धि। इसे भी एक सवाल से शुरुआत करते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं फिर भी आर्थिक रूप से संघर्ष करते हैं, जबकि कुछ लोग सहजता से समृद्ध हो जाते हैं? क्या ये सिर्फ किस्मत है या फिर हमारे कर्मों का भी इसमें गहरा हाथ है?
जवाब है समृद्धि केवल मेहनत से नहीं आती, ये आपके कर्मों की गुणवत्ता और इरादों से भी जुड़ी होती है। कर्म सिर्फ शारीरिक कार्य नहीं है, बल्कि आपके विचार, भावनाएं और नियत भी कर्म ही है। यही कर्म ब्रह्मांड में तरंगे भेजते हैं और उसी जैसी ऊर्जा वापस लौटती है। दोस्तों, इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए पहला व्यक्ति मेहनत करता है, लेकिन उसके मन में हमेशा नकारात्मकता और लालच रहता है। दूसरा व्यक्ति मेहनत करता है, साथ ही दूसरों की मदद भी करता है, आभार मानता है और नियत साफ रखता है। दोनों की बाहरी मेहनत शायद बराबर हो, लेकिन उनके कर्मों की ऊर्जा अलग है। यही ऊर्जा तय करती है कि किसके जीवन में समृद्धि सहजता से आएगी। अगला सवाल है, लेकिन मन में आता है, क्या सच में अच्छे कर्म से धन आता है? जवाब है हाँ, बिल्कुल। अच्छे कर्म एक चक्र यानी साइकिल बनाते हैं। फर्स्ट इज, आप अच्छा कर्म करते हैं, आपको भीतर से शांति और संतोष मिलता है। ये संतोष सकारात्मक सोच में बदलता है। सकारात्मक सोच अवसर और रिश्तों को आकर्षित करती है और यही अवसर आपको धन और समृद्धि की ओर ले जाते हैं। यानी अच्छे कर्म इक्वल टू समृद्धि का बीज। कर्म और समृद्धि का गहरा संबंध। दोस्तों, कर्म और समृद्धि के गहरे संबंध को 3 पॉइंट से समझते हैं। फर्स्ट इज, कर्म बीज है, परिणाम फल है। जैसे बीज बोएंगे वैसा ही फल पाएंगे। आपके कर्म भविष्य की समृद्धि का आधार बनते हैं। सेकेंड इज, कर्म और नियत दोनों जरूरी है। सिर्फ काम करना काफी नहीं, नियत साफ होनी चाहिए। स्वार्थी कर्म देर से या अपूर्ण फल देते हैं, जबकि निस्वार्थ कर्म तेजी से आशीर्वाद लाते हैं। थर्ड इज, कर्म से बनता है आत्मविश्वास। दोस्तों, जब आप सही कर्म करते हैं तो भीतर से आत्मबल बढ़ता है। ये आत्मबल हर अवसर को पहचानने और पकड़ने में मदद करता है। दोस्तों, इसको एक प्रैक्टिकल से समझते हैं। आज से एक छोटा अभ्यास शुरू कीजिए। हर रात खुद से पूछें, आज मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया जिससे किसी का भला हुआ। ये प्रश्न आपको सचेत रखेगा। धीरे धीरे आपके कर्म और नियत शुद्ध होंगे और यही शुद्ध कर्म आपको समृद्धि की ओर ले जाएंगे। तो दोस्तों, इस बात से निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष निकलता है कर्म और समृद्धि का सीधा संबंध है। समृद्धि सिर्फ किस्मत या बाहरी मेहनत से नहीं आती, बल्कि आपके कर्म, आपके विचार और आपकी नियत से आकर्षित होती है। याद रखिए, जैसा कर्म वैसी समृद्धि। अगर आपके कर्म शुद्ध, सकारात्मक और सहायक हैं, तो समृद्धि आपके जीवन में स्वतः प्रवाहित होगी। दोस्तों, इस वीडियो का लास्ट यानी 7 पॉइंट है प्रैक्टिकल एक्सरसाइज। इसे भी सवाल से ही शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अब तक आपने सीखा धन का असली रहस्य, आंतरिक चुंबकत्व, ध्यान और धन का संबंध, सेवा का महत्व, कृतज्ञता और कर्म की ताकत। लेकिन सवाल है, इन सारी बातों को अपनी जिंदगी में उतारे कैसे? क्या कोई आसान तरीका है जिससे रोजाना अभ्यास किया जा सके? जवाब है हाँ, बिल्कुल। अब मैं आपको कुछ आसान और असरदार प्रैक्टिकल एक्सरसाइज बताऊंगी। ये अभ्यास
सिर्फ सिद्धांत नहीं बल्कि आपके जीवन में धन, सकारात्मकता और समृद्धि को खींच लाने वाले चुंबक बनेंगे। चैप्टर 1 सुबह का मंत्र 2 मिनट। दोस्तों, सुबह उठते ही दर्पण के सामने खड़े होकर 3 बार ये वाक्य जरूर बोलें, मैं धन और समृद्धि का योग्य हूँ। आज का दिन मेरे लिए अवसर लेके आया है। क्यों? क्योंकि सुबह की पहली सोच दिन की दिशा तय करती है। ये मंत्र आपके अवचेतन मन में विश्वास और आकर्षण का बीज बोता है। सेकंड चैप्टर है कृतज्ञता डायरी 2 मिनट। हर रात सोने से पहले अपनी डायरी में 3 बातें लिखें जिसके लिए आप आभारी हैं। जैसे आज अच्छा स्वास्थ्य मिला, किसी ने मदद की या छोटा सा आर्थिक लाभ मिला। क्यों? क्योंकि कृतज्ञता धन को और तेजी से आकर्षित करती है। जैसा सोचोगे वैसा खींचेगा। चैप्टर 3 5 मिनट ध्यान। दोस्तों, आराम से बैठकर गहरी सांस लीजिए। अपनी आंखें बंद करके कल्पना कीजिए कि आपके चारों ओर सोने जैसी सुनहरी रोशनी फैली है। ये रोशनी आपके भीतर धन, शांति और आत्मविश्वास भर रही है। मन में 3 बार कहें, समृद्धि मेरी ओर प्रवाहित हो रही है। क्यों? क्योंकि विजुअलाइजेशन यानी कल्पना शक्ति आपके अवचेतन को रिप्रोग्राम करती है। चैप्टर 4 देने का अभ्यास करें। दोस्तों, हर दिन कुछ न कुछ दीजिए। जैसे ये पैसे भी हो सकते हैं, समय भी, मदद भी, या सिर्फ एक सच्ची मुस्कान। क्यों? जब आप देते हैं तो ब्रह्मांड आपके जीवन को और भरपूर करने लगता है। देना ही सबसे बड़ी संपत्ति है। दोस्तों, अब सवाल है, क्या इन छोटे छोटे अभ्यासों से वाकई बड़ा बदलाव आ सकता है? जवाब है हाँ, बिल्कुल। ध्यान रखिए, पहाड़ भी छोटे छोटे पत्थरों से बनता है। इसी तरह आपकी जिंदगी में समृद्धि भी छोटे छोटे अभ्यासों से आती है। अगर आप इन अभ्यासों को 21 दिन लगातार करेंगे तो आपकी सोच, ऊर्जा और परिस्थितियां बदलना शुरू हो जाएंगी। अंतिम निष्कर्ष। दोस्तों, अब इस बात का निष्कर्ष क्या निकलता है? दोस्तों, ये 7th पॉइंट की यात्रा कोई साधारण ज्ञान नहीं था। ये जीवन को बदलने वाला नक्शा है। धन का असली रहस्य समझना, आंतरिक चुंबकत्व जगाना, ध्यान और धन का संबंध, सेवा और कृतज्ञता की शक्ति, सही कर्म और सकारात्मक सोच, और आखिर में इनका प्रैक्टिकल अभ्यास। दोस्तों, अब निर्णय आपके हाथ में है। क्या आप सिर्फ सुनकर भूल जाएंगे या फिर रोज 10 मिनट निकालकर इन अभ्यासों से अपनी जिंदगी में वास्तविक समृद्धि को आमंत्रित करेंगे? दोस्तों, आपसे अंतिम भावनात्मक अपील है, यानी गुजारिश है। अगर ये वीडियो आपको मूल्यवान लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए। आपके एक लाइक से हमें प्रोत्साहन मिलता है। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, क्योंकि हो सकता है ये किसी की जिंदगी बदलने का माध्यम बन जाए। और अगर आप चाहते हैं कि हर हफ्ते ऐसे ही जीवन परिवर्तनकारी वीडियो आपको मिलते रहें तो हमारे चैनल आरवी डिवाइन पावर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। याद रखिए, धन सिर्फ जेब में नहीं होता, असली समृद्धि दिल और आत्मा में होती है। दोस्तों, आखिर में आपसे कहना चाहेंगे,
दिल से धन्यवाद और अगली बार फिर मिलेंगे एक नए जीवन सफर के साथ। दोस्तों, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी लाइफ के साथ साथ औरों की लाइफ में भी पॉजिटिविटी को बढ़ाते रहिए। बाय बाय।